हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? हम जानते हैं कि आप लोग अच्छे हैं। तो आज हम रोशन एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं और बताना चाहते हैं साइकोलॉजी मनोविज्ञान से संबंधित। इसलिए जो भी विद्यार्थी इंटर एग्ज़ाम जो साइकोलॉजी पेपर रखे होंगे उनके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये यहाँ पे देख रहे होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वस्तुनिष्ठ प्रश्न मनोविज्ञान 11th-12th। ठीक है। एग्ज़ाम इंटर एग्ज़ाम VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये जो बार बार एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं उसको हम लेकर के बताना चाहते हैं कि इस वीडियो में कि कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे प्रीवियस के माध्यम से जितने भी प्रीवियस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले ईयर में उनको लेकर के आए हैं। और ये 28 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि 2017 से जो भी क्वेश्चंस आते थे पहले ऑब्जेक्टिव वो आपको 28 नंबर का ही आते थे। ठीक है। तो उसको लेकर के और जो इधर जो आपका करेंट में है वो भी हम आप लोग के वीडियो में दे चुके हैं, जो 42 में 35 बनाने के लिए होते थे और पहले 28 नंबर के ही आते थे। 28 क्वेश्चन ही आते थे जो 1 नंबर के होते हैं। इसलिए 28 नंबर का जो प्रीवियस ईयर है वो हम आज आप लोग के सामने वीडियो लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और अगले दोस्तों को भी शेयर करने का काम करें, ताकि उनका भी आपके एक शेयर के माध्यम से उनका लाइफ जो होता है सेटल हो जाता है अच्छे मार्क्स आने के कारण। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करें आप लोग और दूसरे दोस्तों को भी भेजने का काम करें। तो चलिए बिना समय गवाते हुए अपने क्वेश्चंस पे बात करते हैं कि क्या है पहला क्वेश्चंस। तो चलिए, पहला क्वेश्चंस कहता है कि कौशल के बारे में कौन कथन सही है। ए, कौशल में व्यक्ति की मनोवृत्ति में परिवर्तन होता है। बी, कौशल एक जन्मजात गुण है। सी, कौशल को प्रशिक्षण से अर्जित किया जाता है। सी, इसमें से कोई नहीं। आप लोग को बताना है। चलिए आप लोग बताइए, कौशल के बारे में कौन कथन सही है। पहला का, तो इसमें पहला का सी हो जाएगा, कौशल को प्रशिक्षण से अर्जित किया जाता है। आगे दूसरा नंबर क्वेश्चंस देखेंगे क्या है। दूसरा नंबर आप लोग क्वेश्चंस देखिए, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। दूसरा नंबर आप लोग क्वेश्चंस देखेंगे, मनोवैज्ञानिक के बौद्धिक कौशल को किस श्रेणी में रखा जाएगा। ए, सामान्य कौशल। बी, प्रेक्षणात्मक कौशल। सी, विशिष्ट कौशल। डी, इसमें कोई नहीं। दूसरा नंबर क्वेश्चंस दूसरा के बी हो जाएगा, प्रेक्षणात्मक कौशल। अगला क्वेश्चंस देखेंगे तीसरा नंबर, निम्नांकित में संचार की कौन विशेषता नहीं है ना। निम्नांकित में संचार की कौन विशेषता नहीं है। ए, संचार गत्यात्मक होता है। बी, संचार सतत होता है। सी, संचार का स्वरूप अंतर सक्रिय होता है। डी, संचार का स्वरूप पलटावी होता है। आप लोग बताएंगे तीसरा नंबर का। तो इसमें तीसरा का आंसर ये होगा, संचार गत्यात्मक होता है। निम्नांकित में संचार की कौन विशेषता नहीं है। तो संचार गत्यात्मक होता है, ये विशेषता नहीं है, बल्कि संचार सतत होता है। संचार का स्वरूप अंतर सक्रिय होता है। संचार का स्वरूप पलटावी होता है। पलटावी, जैसे पलटावी का गुण होता है, जब आप पढ़ेंगे कभी, जैसे मूर्त और अमूर्त जो होते हैं उसके माध्यम से अगर हम बताते हैं तो पलटावी का गुण कब होता है। तो अमूर्त, जब अमूर्त अवस्था में चला जाता है बच्चा तो उसमें पलटावी का गुण आ जाते हैं। पलटावी का गुण मतलब जैसे 2 × 2 बच्चा तो जान जाता है, लेकिन 4/2 कहें तो नहीं समझ पाता है। और जो पलटावी के गुण से पहले के होते हैं, लेकिन जब पलटावी गुण आ जाते हैं तो पलटावी गुण में 2 × 2 = क्या होते हैं वो जानता है, लेकिन और 4/2
ये भी जानता है, दोनों जानता है, यानी 2 गुने 2 क्या होगा और 4 भागा 2 क्या होगा, दोनों जानता है, इसलिए इसमें पलटावे का गुण आ जाता है। जिसमें पलटावे का गुण नहीं आता है वो 2 गुने 2 इक्वल टू क्या होंगे, वो केवल जानता है, और 4 भागा 2 क्या होगा ये नहीं जानता, इसलिए में पलटावे का गुण नहीं होता है। चलिए आगे हम चलते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन पर बताना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण के संदर्भ में कौन कथन सही है। ए, पर्यावरण से तात्पर्य भौतिक वातावरण से होता है। बी, पर्यावरण से तात्पर्य सामाजिक वातावरण से होता है। बी, पर्यावरण से तात्पर्य सांस्कृतिक वातावरण से होता है। डी, पर्यावरण से तात्पर्य ऊपर तीनों पहलुओं से होता है। आपको ये बताना है कि पर्यावरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, तो चौथा के क्या होगा आंसर, चलिए हम बता देते हैं आपको। चौथा के डी होगा, ऊपर तीनों पहलुओं से होता है। आपको पर्यावरण से तात्पर्य सामाजिक वातावरण से भी है, सांस्कृतिक वातावरण से भी है, यानी ये आपको तीनों से है, और भौतिक वातावरण से भी है, ये आपको तीनों से है ऊपर वाले, इसलिए आंसर इसका डी होगा। आगे चलते हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चंस बताते हैं आप लोग को क्या है। पांचवा नंबर क्वेश्चंस कोहलवर्ग के बारे में बताया गया है, सॉरी कोहलवर्ग नहीं, कोलाहल नहीं, कोलाहल है। कोलाहल की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है। कोलाहल की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है। ए, तीव्रता। बी, पूर्वानुमेयता। सी, नियंत्रण योग्यता। डी, क्रमबद्धता। आपको क्या होगा बताना है। पांचवा नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए आप लोग। तो इसमें पांचवा के डी हो जाएगा, क्रमबद्धता। कोलाहल की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, तो क्रमबद्धता इसमें नहीं है, नेगेटिव पूछा जा रहा है। चलिए अगला वीडियो हम बताते हैं, अगला क्वेश्चंस क्या है उसको देखिए आप लोग। पांचवा नंबर आप देख लिए, आपको छठा नंबर देखना है। यहाँ से क्या है, सामाजिक दूरी में संप्रेषण कर्ता तथा श्रोता के बीच की दूरी होती है। ए, 18 इंच से 4 फीट। बी, 4 फीट से 10 फीट। सी, 0 से 18 फीट 18 इंच ना, 0 से 18 इंच। डी, इसमें कोई नहीं। आप देखेंगे सामाजिक दूरी से संप्रेषण वार्ता, सामाजिक दूरी में संप्रेषण वार्ता तथा श्रोता के बीच की दूरी पूछा जा रहा है। ए में 18 इंच से 4 फीट, बी में 4 फीट से 10 फीट, सी में 0 से 18 इंच, और डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए छठा क्वेश्चन क्या होगा। तो छठा के इसमें बी होगा, 4 फीट से 10 फीट तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे सातवां नंबर क्या है, अंत्योदय का उद्देश्य क्या है। ए, धनी व्यक्तियों से गरीब के लिए धन मांगना। बी, गरीब की म्यूकल मदद करना। सी, गरीबों की संपन्नता स्तर को बढ़ाना। डी, इसमें से कोई नहीं। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सातवां के सी होगा, गरीबों की संपन्नता स्तर को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर क्या है, सामान्य अनुकूलन संलक्षण या GAS के संप्रत्यय को किसने प्रस्तुत किया। ए, जिम्बार्डो। बी, हंस सेली। सी, मार्टिन सेलिंगमैन। डी, इसमें से कोई नहीं। कौन होगा आप लोग बताएंगे। तो इसमें आठवां के बी हो जाएगा, हंस सेली। समान अनुकूलन संलक्षण या GAS के संप्रत्यय को किसने प्रस्तुत किया, तो हंस सेली। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन बुलिमिया विकार है। ए, भोजन विकार। बी, नैतिक विकार। सी, भावनात्मक विकार। डी, चरित्र विकार। बुलिमिया विकार पूछा जा रहा है। 9वां नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, 9वां के क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, भावनात्मक विकार। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्या होगा, इसको आप देखेंगे, मनोगत्यात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया। मनोगत्यात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया। ए, रोजर्स। बी, अल्पोर्ट। सी, फ्रायड। डी, वाटसन। आप लोग बताएंगे 10वां नंबर का
तो 10वां के सी हो जाएगा आपको फ्रायड। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्या है 11। मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संतुलन या POX का संप्रत्यय किसने प्रस्तावित किया? मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संतुलन या POX का संप्रत्यय किसने प्रस्तावित किया? ए मोहम्मद सुलेमान, बी SM मोहसिन, सी हैदर, डी मैस्लो। इसमें कौन होगा आप लोग बताइए ना। या POX का संप्रत्यय किसने प्रस्तावित किया? आपको बताना है मोहम्मद सुलेमान, SM मोहसिन, सी हैदर और डी मैस्लो। कौन होगा आप लोग बताएंगे? 11 नंबर, तो 11 के बी हो जाएगा SM मोहसिन। अगला देखेंगे 12 नंबर क्या है। किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि है? अभी अभी हमने बताया अमूर्त चिंतन के बारे में ऊपर, ठीक है। किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि है? ए बी ने, बी टर्मन, सी रेबर, डी इसमें कोई नहीं। 12 नंबर क्वेश्चंस देखिए, तो 12 के बी हो जाएगा टर्मन। किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि है? वृद्धि है, सॉरी वृद्धि। किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता वृद्धि है? तो टर्मन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर। परामर्श का उद्देश्य होता है क्या? परामर्श का उद्देश्य होता है विकासात्मक, बी निरोधात्मक, सी उपचारात्मक, डी सभी। 13 के हो जाएगा आपका डी आंसर। परामर्श का उद्देश्य होता है, परामर्श का उद्देश्य होता है विकासात्मक, निरोधात्मक, उपचारात्मक, इनमें सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर क्या है। आप लोग देखिए, इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी आपके एक शेयर करने से उनका लाइफ बदल जाता है, तो इसलिए इस वीडियो को शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 14 नंबर में देखेंगे क्या है। फ्रायड के अनुसार मन के आकारात्मक मॉडल हैं। ए चेतन, बी उपाहम, सी अहम, डी प्राहम। क्या हो जाएगा? फ्रायड के अनुसार मन के आकारात्मक मॉडल हैं। क्या होगा इसमें आंसर? इसका आंसर बी हो जाएगा उपाहम। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर। निम्न में कौन सामान्यत अनुकूल सिलेक्शन के कारण है ना। निम्न में कौन सामान्यत अनुकूल सिलेक्शन के कारण है? ए चेतावनी प्रतिक्रिया, चेतावनी प्रतिक्रिया, प्रतिरोध, सहनशीलता, प्रत्याहार। 15 के क्या होगा इसमें आप लोग बताएंगे? 15 के बी हो जाएगा, ठीक है। निम्न में कौन सामान्यत अनुकूल सिलेक्शन के कारण है? तो इसमें प्रतिरोध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर। संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में निम्नलिखित में से किसे रखा नहीं जा सकता? नहीं रखा जा सकता, नेगेटिव को चुनना है। इसमें पॉजिटिव चुनना था, इसमें नेगेटिव को चुनना है। आगे देखेंगे संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में निम्नलिखित में से किसे रखा नहीं जा सकता? ए अपने संवेगों की सही जानकारी रखना, बी स्वयं को प्रेरित करना, सी दूसरे को धमकी देना और डी इससे संवेगों को पहचानना, दूसरे के संवेगों को पहचानना, नहीं दूसरे के संवेगों को पहचानना। अपने संवेगों को सही जानकारी रखना, बी स्वयं को प्रेरित करना, सी दूसरे को धमकी देना, दूसरे के संवेगों को पहचानना, डी में। तो आपका इसमें पहला सी हो जाएगा आंसर, दूसरे को धमकी देना। अगला देखेंगे व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत संवेगात्मक बुद्धि से निर्धारित होता है? ए लगभग 60%,
बी लगभग 70%, सी लगभग 80%, डी लगभग 100%। व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत संवेगात्मक बुद्धि से निर्धारित होता है? ए लगभग 60%, बी लगभग 70%, सी लगभग 80%, डी लगभग 100%। तो इसमें क्या हो जाएगा? लगभग 70% आंसर हो जाएगा। व्यक्ति के जीवन में सफलता कितना प्रतिशत संवेगात्मक बुद्धि से निर्धारित होता है? संवेगात्मक बुद्धि से निर्धारित होता है, तो लगभग 70%। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 18 नंबर क्या है? आदर्श व्यवहार के संबंध में अस्थायी विश्वास को कहा जाता है? ए व्यक्तित्व, बी मूल्य, सी अभिरुचि, डी अभिक्षमता। क्या कहते हैं इसको? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व। आदर्श व्यवहार के संबंध में अस्थायी विश्वास को कहा जाता है व्यक्तित्व। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 19 नंबर क्या है? 19 नंबर आप लोग देखिए, थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है? थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपलब्ध होती है? ए में 5, बी में 6, सी में 7 यानी 7 और डी में 8। 5, 6, 7, 8 इसमें कौन होगा आप लोग बताएंगे। तो इसमें आपका 7 हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन 20 नंबर क्या है? व्यक्तित्व सिद्धांत के विशेषक उपागम का अग्रणी है? ए फ्रायड, बी यूंग, सी आलपोर्ट, डी क्रेस्मर। कौन होगा आप लोग बताएंगे। 20 नंबर देखेंगे, व्यक्तित्व सिद्धांत के विश्लेषक उपागम का अग्रणी है? ए फ्रायड, बी यूंग, सी आलपोर्ट, डी क्रेस्मर। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, आलपोर्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर, किसने आदर्श सकारात्मक आदर का संप्रत्यय दिया है? ए फ्रायड, बी मैकिनले, सी रोजर्स, डी एडलर। कौन होगा? किसने आदर्श सकारात्मक आदर का संप्रत्यय दिया है? एडलर, ए में, बी में मैकिनले, सी में रोजर्स, डी में एल्डर। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, रोजर्स। अगला देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चंस क्या है? 22 नंबर क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन स्नायु विकृति नहीं है? तो ए में मनोविदलता, बी में चिंता विकृति, सी में बाध्य विकृति और डी में हो जाएगा दुर्भीति। आप लोग बताएंगे कौन होगा। ए में क्या हो जाएगा? मनोविदलता, ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्नायु विकृति नहीं है? तो मनोविदलता होगा। बकिया है चिंता विकृति है, बाध्य विकृति है, दुर्भीति है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 23 नंबर क्या है? 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बाह्य आवेदक के प्रतिक्रिया को कहा जाता है? ए अनुकूलन, बी बर्नआउट, सी समायोजन, डी खिंचाव। क्या होगा 23 नंबर में आप लोग देखेंगे? तो 23 के सी आपका समायोजन हो जाएगा। बाह्य अवबोधन के प्रतिक्रिया को कहा जाता है समायोजन। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर, दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाई जाती है? ए दुश्चिंता, बी प्रतिबद्धता, सी चुनौती, डी नियंत्रण। 24 के क्या होगा? तो 24 के ए आंसर हो जाएगा। दबाव प्रतिक्रिया व्यक्ति में कौन विशेषता नहीं पाई जाती है? तो दुश्चिंता। बाकी पाया जाता है प्रतिबद्धता, चुनौती, नियंत्रण। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर ना, किसने सर्वप्रथम स्वीकार किया कि द्वंद्व एवं अंतर्वैयक्तिक संबंधों में बाधा मानसिक विकारों के महत्वपूर्ण कारण हैं? ए में हिपोक्रेटस, बी में जॉन वेयर, सी सुकरात, डी गैलन। कौन होगा 25 के आप लोग बताएंगे? तो 25 के बी आंसर होगा जॉन वेयर। क्या हो जाएगा? जॉन वेयर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 26 नंबर में, पूर्वाग्रह एक प्रकार है मनोवृत्ति का, बी मूल प्रवृत्ति का, सी संवेग का, डी प्रेरणा का। 26 नंबर में आप लोग बताएंगे तो 26 का ए आंसर हो जाएगा मनोवृत्ति का। पूर्वाग्रह एक प्रकार है मनोवृत्ति का। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 27 नंबर, निम्नांकित में से कौन
निम्नलिखित में से कौन कायरूप विकार है? क्या है? कायरूप विकार। निम्नलिखित में से कौन कायरूप विकार है? ए पीड़ा विकार, बी काय लंबिता विकार, बी परिवर्तन विकार, डी सभी। तो 27 के डी हो जाएगा इसमें सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर। क्या है? उत्पीड़न भ्रमाशक्ति। उत्पीड़न भ्रमाशक्ति एक लक्षण है भाव दशा विकार का, मनोविदलता का, सी कायारूप विकार का, डी विच्छेदी विकार का। कौन होगा इसमें? तो इसमें 28 के सी हो जाएगा कायारूप विकार का। उत्पीड़न भ्रमाशक्ति ना, उत्पीड़न भ्रमाशक्ति का एक लक्षण है कायारूप विकार का, इसमें 28 के सी हो जाएगा। आगे आप लोग के अगले वीडियो में मिलेंगे। आज का इतना ही। तो दोस्तों आज हम इस जो भी मनोविज्ञान साइकोलॉजी रखे होंगे सब्जेक्ट उन विद्यार्थियों के लिए हैं जो इंटर 2021 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो इस वीडियो को देखें, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। और दूसरे भी दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाएं ताकि इस वीडियो को आसानी से उनके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और इस वीडियो को लाभ उठाएं। और परीक्षा को देखते हुए इस वीडियो को बनाया जा रहा है, इसलिए इस वीडियो को देखना ना भूलें। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपको। और ये प्रीवियस ईयर जो 28 क्वेश्चंस इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि अभी तो पूछा जा रहा है 42 में 35 क्वेश्चन बनाने के लिए, क्योंकि प्रीवियस का पहले का क्वेश्चन है जो 17 से पहले का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन है। 17 के बाद यानी 18 से जो भी एग्ज़ाम हुए हैं वो अभी तक 35 का जवाब देने के लिए होता है। 42 में उसका तहत क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन ये पहले का क्वेश्चन इसलिए 28 को पहले पूछा जाता था, इसलिए इसको 28 क्वेश्चंस का ही हम आप लोग को प्रीवियस दे रहे हैं। तो चलिए हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। आज का इतना ही, धन्यवाद।